झज्जर विधानसभा से जेजेपी के प्रत्याशी सोनू मातान्हेल लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जेजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर की पार्टी और जेजेपी का गठबंधन होने के बाद दलित वर्ग कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे तो कितने ही काम उन्होंने हरियाणा की भलाई के लिए किए, किसानों की भलाई के लिए किया। आपके 48 घंटे के अंदर ही आपकी फसलों की खरीद हो जाती थी, आपके खातों में पैसे आ जाते थे। दलितों के लिए अनेकों योजना दुष्यंत चौटाला के द्वारा की गई। 75% युवाओं की हिस्सेदारी या फिर बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात हो, दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात कही और वो जबान की धनी हैं। उन्होंने कहा, जब पूर्ण तरीके से दुष्यंत चौटाला यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के युवाओं का, किसानों का, दलितों का विकास होगा। दुष्यंत चौटाला युवा हैं और युवाओं को बेहतर काम करना जानते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा, किसान हितैषी हैं और चौधरी देवीलाल के परपौत्र हैं और उन्हें चौधरी देवीलाल का असली वारिस भी कहा जाता है। उन्होंने कहा, बहुत से लोग उनको खराब कहते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता देख चुकी है कि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सारी हितैषी योजनाएं बनवाई और भारतीय जनता पार्टी जो करना नहीं चाहती थी उनसे भी काम लेने का मादा रखते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में के साथ हमारा जो अलायंस हुआ था वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़राब था, लेकिन अब हम पूरी तरीके से अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म हैं उन्हें हम लोगों के बीच ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से हरियाणा को पिछड़ने का काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि 5 साल फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 4.5 साल तक हम लोग उनके साथ थे। 4.5 सालों में जेजेपी पार्टी ने लगातार विकास कार्यों का काम कराया और अब की बार मैं आप लोगों के बीच हूं। और उन्होंने कहा, मैं हारने के बाद भी लगातार झज्जर के लोगों के सुख दुख में आता जाता रहा था। मैं आशीर्वाद लेने आया हूं और लोगों का सहयोग और लोगों का आशीर्वाद मुझे भारी मात्रा में मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि झज्जर विधानसभा एक पहली विधानसभा होगी जहां से जेजेपी के साझा उम्मीदवार की जीत होगी। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा लोगों का? देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज चुनाव की शुरुआत बिगुल बज चुका है और मेरा बिगुल तो 2019 में बज चुका था। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मातृ शक्ति का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और अब की बार ये धर्म की और अधर्म की लड़ाई है, झूठ और सच्चाई की लड़ाई है। आज मेरे पक्ष में आज पूरा हल्का इस सेवक की तरफ टकटकी लगाई देख रहा है कि सोनू भाई को अब की बार वोट देकर इसको भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। 3 बार की विधायक गीता बुक्कल, उनका आना इतना आसान होगा? गीता बुक्कल कब जीती है बताओ मेरे को, कब जीती? 3 बार से विधायक ही बन रही है। 3 बार विधायक वो आज अपने आचरण पे वोट मांग के दिखाओ ना, अपने व्यवहार पे वोट मांग के दिखाओ ना। दीपेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटा के ये कहो मैं 3 बार विधायक रह चुके, भाई मेरी वोट दो। आज मात्र ने आज वो विडंबनाएं हो गई हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि आज मातनेल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाने की नौबत आ गई। जो पार्टियां, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभिवादन करके वोट मांगा करते हैं हाथ से हाथ ला के, आज उन्होंने घर घर में जाकर वोट मांगनी पड़ रही है, गांव गांव में जनसभा करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? ये जनता का सेवक उनके बीच में आ गया। ना कभी 19 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया, नहीं आया, 14 में आया, नहीं आया चुनाव के दौरान। आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो उन्होंने बुलाना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने 5 साल जनता की तख्त बूझने का ही काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति करने का काम किया। आप गांव गांव जा रहे हैं, क्या समस्याएं लोगों के बीच की जो है आप सामने आ रही है? सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, क्या समस्या निकल? देखिए, आज समस्याओं को कौन जानेगा? समस्याओं को वो जानेगा जो धरातल पे रहता होगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा। मैं लोकतंत्र की सबसे छोटी जो सीढ़ी होती है ना, पंचायत की मेंबर की होती है, पंचायत मेंबर से लेकर आज विधानसभा तक की टिकट का सफर मैंने तय किया ही, जनता ने करवाया। और मुझे एक एक समस्याओं से मैं अवगत हूं, क्या समस्याएं हैं। बट इन्होंने जो 2 कैंडिडेट हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज दोनों पद पे ही है,
चेयरमैन साहब ये पद पे हैं। जी। विधायक गीता बुकल जी 3 बार विधायक जी। रहे कि नहीं रहे? उन्होंने कितना अवगत कराया लोगों को काम से, कितना काम नहीं काम। है बिल्कुल भी सर, हर गांव में खड्डे हैं, पानी है, पानी की निकासी तक नहीं है। इन्होंने ये थोपे हुए कैंडिडेट है जी। और मैं सौंपा हुआ कैंडिडेट हूँ, मैं जनता की पसंद का कैंडिडेट हूँ। इन्होंने ये जो कैंडिडेट ये पार्टी ने थोप दिए, इनको बनाओ, हमने दिया। अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, अपने बीच में रहने वाले कैंडिडेट को हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।